हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने 5000 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 7 लेकर आया हूं। इस सीरीज में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस, ये सब कवर करते हैं। और मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे के एग्ज़ाम, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी और सीडीएस, एनडीए और बाकी सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जो अमर्त्य सेन है जो कि एक एनआरआई नोबेल लॉरेट है, उनको ये ऑनर मिला, जो अवार्ड मिला, किस चीज़ के लिए मिला? आंसर होगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जो इन्होंने पावर्टी और फेमाइन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुई उसके बारे में वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ये फील्ड है, इसमें इन्होंने काम किया। अमर्त्य सेन है जो वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है। उनका जन्म 1933 में हुआ और उनको नोबेल प्राइज़ 1998 में मिला। भारत रत्न अवार्ड उनको 1999 में मिला और नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल उनको 2012 में मिला। इंडिया ने जो अपना सबसे पहला डेब्यूट किया जो ओलंपिक्स में फुटबॉल की टीम का, जो ओलंपिक फुटबॉल गेम हुआ उसमें ओलंपिक में कब डेब्यूट किया, कहाँ पर किया? ये आंसर होगा लंदन में, जो 1948 में किया। देखिए, जो फुटबॉल गेम है जो ओलंपिक गेम्स में वो 1900 ईयर में फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया और जो इंडिया है उसने 1948 में स्टार्ट किया फुटबॉल के जो गेम में पार्टिसिपेट करना और अगले 3 ओलंपिक्स के लिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और लास्ट टाइम 1960 में फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया। जो करंट इंडिया के फुटबॉल टीम के कैप्टन है वो है सुनील छेत्री। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको इंडिया में ग्रीन मैन्योर, जो कि मैन्योर होता है खाद की तरह, ग्रीन मैन्योरिंग में यूज किया जाता है? आंसर होगा सन हेम्प। इस जो प्लांट है इसको हम क्रोटालरिया जुनकिया भी बोलते हैं। और जो ये प्लांट है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एशियन प्लांट है जो कि लेग्यूम फैमिली, जो दालें वगैरह होती हैं लेग्यूम फैमिली होता है उससे ये बिलोंग करता है और इसको जो इसका ओरिजिन है वो इंडिया में माना जाता है। कौन सा ऐसा सिटी है जिसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है? आंसर होगा कोयम्बटूर। जो ये सिटी है इसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ पर जो काफ़ी सारी स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल मिल्स हैं। और जो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया वो कानपुर को बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो नेशनल रिवर के रूप में किस रिवर को डिक्लेयर किया? आंसर होगा गंगा रिवर। जो ये है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर। और जो इसका ओरिजिन माना जाता है वो हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के पास माना जाता है। वहाँ पे इसका ओरिजिन भागीरथी रिवर के रूप में हुआ और इसको जो डिक्लेयर किया गया नेशनल रिवर वो 2008 में पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा डिक्लेयर किया गया। जो प्रिएम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, उसमें क्या है, उसमें क्या कंटेन है, उसमें क्या लिखा है? आंसर होगा स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्पिरिट है, आत्मा है संविधान की, उसमें ये सब लिखा है। प्रिएम्बल को ये बोलते हैं हम स्पिरिट ऑफ या फिर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स हैं उसमें और जो लोगों के लिए जो गाइडलाइंस हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, वो सब उसमें मेंशन है। इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जो कि सीए के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो हमारी संविधान सभा, उसके द्वारा। और इसको जो इफेक्ट में लाया गया उसको 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में लाया गया। और ये जो बेस्ड थी वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में,
उसके बेस पे इसको अडोप्ट किया गया, उसके बेस पे ये मतलब लागू की गई। नेक्स्ट, एनर्जी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा फर्मी एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है एब्सोल्यूट जीरो मीन्स -273 डिग्री, मतलब केल्विन, सॉरी केल्विन स्केल पे होता है एब्सोल्यूट स्केल, उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। ये जो कंसेप्ट है फर्मी एनर्जी का, ये क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, जो कि एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। और जो इसमें हम जो सिंगल पार्टिकल स्टेट होते हैं क्वांटम सिस्टम में, उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट जो लेवल होता है उसके बीच का, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर, वो सब को हम स्टडी करते हैं फर्मी एनर्जी में। फर्मी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इसको। जो इन्फ्लेशन है उसमें सबसे उसका जो इसेंशियल एट्रीब्यूट है वो क्या होता है? आंसर होता है इंक्रीज इन प्राइसेज। उसमें जो इन्फ्लेशन में इंक्रीज होता है प्राइसेज में काफ़ी ज़्यादा। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन होती है ए जनरल इंक्रीज इन प्राइसेज एंड फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी प्राइसेज में इंक्रीज होता है और परचेजिंग पावर है जो मनी की उसमें कमी होती है। जो मेन 3 टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के, उनके नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ऐसा कौन सा सिटी है जिसको सिल्क वेयरिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कांचीपुरम। इसको कांची भी बोलते हैं और ये तमिलनाडु में चेन्नई के पास में है। कांचीपुरम की जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी हैवी और काफ़ी लार्ज होती हैं। वो किस चीज़ की वजह से? उन पे जो जरी का काम होता है उन साड़ी पे, इसकी वजह से वो काफ़ी लार्ज और हैवी होती हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, इसलिए इसको टेम्पल सिटी ऑफ तमिलनाडु भी बोला जाता है कांचीपुरम को। ऐसे कौन से राजपूत किंग थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को सबसे पहली बार हराया था? आंसर होगा पृथ्वीराज 3, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। 1191 में ये फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और जो त्राइन का एरिया है वो हरियाणा में करनाल के पास है। और जो सेकंड बैटल हुआ ये 1192 में 1192 में जो सेकंड बैटल हुआ उसमें जो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गौरी ने उनको हरा दिया। सबसे पहली बार ओलंपिक गेम्स कब हुए? आंसर होगा 1776 BC। जो बैकवर्ड सेंचुरी थी 776, उसमें ये गेम हुए और ये हुए ओलंपिया नामक जगह में जो ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एलिस में है। और जो सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स पूछे जाएं तो वो हुए 1896 में एथेंस ग्रीस में। ये स्टार्ट किए गए एक फ्रेंच मैन थे जिनका नाम था बेरेन पिरे दे कुबर्तीन। ओके, इनको फाउंडर भी माना जाता है मॉडर्न ओलंपिक्स का। और जो इन्होंने फाउंडेशन रखी IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, 1894 में। जो ऑर्डर होता है गार्लिक का, जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, उसकी ऑर्डर स्मेल कैसी होती है? क्या करेक्टरिस्टिक होता है उसकी स्मेल का? आंसर होगा ये स्मेल होती है ए सल्फर कंपाउंड, एक सल्फर के कंपाउंड जैसी स्मेल होती है। ये काफ़ी पंजेंट तीखी स्मेल होती है। और ये किस चीज़ के कारण होती है? AMS, जिसको एलाइल मिथाइल सल्फाइड बोलते हैं, उसके कारण ये स्मेल होती है, काफ़ी तीखी स्मेल होती है। सोर्स ऑफ इंडियाज सोवर्जिनिटी पूछा गया है। जो हमारी सोवर्जिनिटी को हिंदी में बोलते हैं, जो संप्रभुता या प्रभुता होती है इंडिया की, उसका सोर्स क्या है, कहाँ पे लाई करता है? आंसर होगा प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सोवर्जिनिटी का सोर्स है वो हमारे प्रिएम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में ये लाई करता है, वहाँ पे इसके बारे में वर्णन है। जो सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के द्वारा रखी जाती है, पोजेस की जाती है, उस पर लोगों का अधिकार होता है, ये उसमें मेंशन है। जो सोवरेजन है इसका मीनिंग होता है कि किसी भी कंट्री है जो जैसे इंडिया है, उसका मतलब है सोवरेजन का कि उसकी पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस पर इंडिया का अधिकार है और किसी बाहरी पावर का, किसी शक्ति का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो किसी भी सोलर एक्लिप्स होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है, उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकती है? तो आंसर होगा 7 मिनट 40 सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 7 मिनट 40 सेकेंड के लिए सूर्य ग्रहण हो सकता है। और जो सोलर एक्लिप्स होता है उसमें क्या होता है, जो मून है वो अर्थ के कुछ पोर्शन को या फिर कुछ पूरे पोर्शन को ढक लेता है कई बार, और इससे जो है वो सन की रोशनी को ब्लॉक करता है।
सॉरी, इसमें क्या होता है, जो मून है वो सूर्य को कुछ पार्ट ढक लेता है और इससे अर्थ पे शैडो पड़ती है, उससे वहाँ पे वो सूर्य दिखाई नहीं देता। और इस केस में सन, मून और अर्थ एक लाइन में अलाइन होते हैं। जो लूनर एक्लिप्स है, जो कि जिसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं, उसका मैक्सिमम टाइम 3 आवर 40 मिनट्स तक हो सकता है। पूछा गया इंडिया का ऐसा कौन सा रीजन है जो कि सुल्तान जैनुल आबिदीन के द्वारा रूल किया गया। आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर के वो राजा थे। जो जैनुल आबिदीन है वो कश्मीर के 8th सुल्तान थे, 8वें सुल्तान थे। उनका शासन 1418 से 19 और 1420 से 70 के बीच रहा और उनकी 1470 में मृत्यु हो गई। उनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ये याद रखेंगे। और उनका दूसरा टाइटल है बुद्ध शाह, इसका मतलब होता है ग्रेट किंग, ये भी उनका नाम है दूसरा। पूछा गया ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में बहुत ही जल्दी से बन जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है। आंसर होगा विटामिन डी। ये जो विटामिन है ये फूड से या फिर जो एक्सपोजर टू सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी है उसका जो हमारा एक्सपोजर होता है उसमें, उससे ये हमें मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर की जो डिजीज है वो हो जाती है। फ्रैक्चर मीन्स जो बोन्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। और छोटे बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये रिकेट्स नाम की बीमारी होती है इसकी कमी से, जिसमें क्या होता है उनकी बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बैंड हो जाती है। एक जो सेलिब्रेटेड नोवेल है गॉडफादर के नाम से, दी गॉडफादर, उनके ऑथर का नाम पूछा गया है। तो आंसर होगा मारियो पूजो। ये नोवेल जो है एक क्राइम नोवेल है और ये जो मारियो पूजो है एक अमेरिकन ऑथर है, उनके द्वारा ये क्राइम नोवेल है। ये पब्लिश की गई 1969 में। ये पब्लिशर जो है इसके पब्लिकेशन है वो है जीपी पुतनाम सन्स। पूछा गया है जो इन्फ्लेशन के दौरान जो सेविंग का सबसे बेस्ट मीन्स कौन सा होता है। तो आंसर होगा सेविंग मनी, यानी मनी को सेव करना इन्फ्लेशन के दौरान काफ़ी बेस्ट है। पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का टोटल सरफेस एरिया कितना है। आंसर होगा 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो मास है अर्थ का वो है 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। डिस्टेंस फ्रॉम सन है अर्थ की 149.6 मिलियन किलोमीटर और मीन रेडियस है अर्थ की 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट, जो सिराजुद्दौला है उनको लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कौन से बैटल में, कौन से युद्ध में हराया गया। आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी। जो ये बैटल ऑफ प्लासी है ये 1757 में लड़ा गया। 23 जून 1757 को ये शुरू हुआ। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला थे उनको हरा दिया। ये जो प्लासी का स्थान है ये वेस्ट बंगाल में है और जो ये बैटल है इसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पैर है वो वहाँ पे अपनी जो पैर पूरी तरह से बंगाल में जमा लिए। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर की और जो ये क्वेश्चंस जो कवर किए हमने ये काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।